स्टूडेंट, वेलकम टू द एस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए, सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। यहाँ देखिए, आपको एक कोन दिया गया है और इसकी हाइट क्या दी गई है, आपको टोटल हाइट इसकी आपको दी गई है स्मॉल h। ठीक, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो जितनी हाइट आपको दी गई है कोन की, ये आपको क्या दी गई है, स्मॉल h। दूसरी बात, ये जो कोर है इसके अंदर आपका क्या बना है, एक सिलेंडर बना है। मतलब जितना मैक्सिमम आपका सिलेंडर बन सकता है वो आपका इसमें सिलेंडर यहाँ पे बना दिया गया है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक सिलेंडर बना लिया। अब ये देखिए आपका क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। ठीक, दूसरी चीज क्या दी गई है, हाइट ऑफ एच एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। देखिए, सेमी वर्टिकल एंगल क्या दिया गया, आपको अल्फा दिया गया है। सबसे पहले सेमी वर्टिकल एंगल समझ लीजिए। जैसे ये कोई कोन है, ठीक, आपका ये जो पूरा एंगल होता है, यहाँ से देखिए आप, जैसे ये कोई कोन है तो ये वाला ये जो पूरा एंगल होता है ये आपका क्या होता है, वर्टिकल एंगल। और सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये हाफ करके, और ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होता है आपका, वर्टिकल एंगल। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, सेमी वर्टिकल एंगल आपको क्या दिया गया है, ये आपको अल्फा दिया गया है। ठीक, ये एंगल आपको क्या दिया गया है, अल्फा। ठीक, अब देखिए जब कोन की हाइट फिक्स है तो कोन की जो रेडियस होगी ये भी आपकी एकदम फिक्स होगी। ठीक, क्योंकि रेडियस नहीं घट बढ़ सकती है। तो यहाँ से देखिए, हम कोन की रेडियस को क्या ले लेंगे, स्मॉल आर ले लेंगे, क्योंकि हाइट आपकी क्या है, स्मॉल एच दी गई है, तो हम रेडियस क्या ले लेंगे, स्मॉल आर। अब यहाँ से देखिए हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें आ गई, लेकिन हमारे पास अभी भी सिलेंडर की कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, सिलेंडर की टोटल हाइट को हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। यहाँ से देखिए, ये जो सिलेंडर की टोटल हाइट है इसे हम क्या लेट कर लेंगे, इसे भी हम एच लेट कर लेंगे। और एच यहाँ पे स्मॉल एच ले चुके हैं, सो ये हाइट आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल एच। ठीक, और जब आपकी ये हाइट कैपिटल यहाँ से यहाँ तक हो गई है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल एच है, तो ये वाली जो टोटल हाइट आपकी होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, एच में से कैपिटल, स्मॉल एच में से कैपिटल एच आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपकी बड़ी हाइट ये है और स्मॉल हाइट आपकी क्या है, ये वाली है। अब यहाँ से देखिए, आपकी टोटल रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक कोन की रेडियस आपकी स्मॉल आर है, सो हम सिलेंडर की रेडियस को क्या ले लेंगे, कैपिटल आर। ठीक, ध्यान रहे आपका ये चीज़ एच है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये आपकी क्या होगी, कैपिटल एच ही होगी। और ये यहाँ से लेके ये जो रेडियस है आपकी, ठीक, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिलेंडर की रेडियस है, तो ये भी सिलेंडर की रेडियस होगी और ये भी क्या है आपकी, कैपिटल आर। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये एच माइनस कैपिटल एच है, तो ये भी आपकी क्या होगी, एच माइनस कैपिटल एच। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में करना क्या है, सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट आपकी क्या है, एच है। अब यहाँ से देखिए, 1/3 ऑफ द कोन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, सॉरी ग्रेटेस्ट वॉल्यूम को छोड़े, 1/3 ऑफ द कोन, मतलब ये कोन की हाइट क्या है आपकी, एच है, और इसको आपको क्या करना है, 1/3 करना है। तो बेसिकली आपको प्रूव करना है एच इक्वल्स टू एच अपॉन 3। ठीक, दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, ये जो सिलेंडर बना है आपको इसके वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम प्रूव करना है, और उसके बाद जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम को आपको ये प्रूव करना है 4/27 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए, जो जो आपने किया है वो लिख लीजिए यहाँ पर। यहाँ से देखिए आपने किया क्या क्या था, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर, आपने सिलेंडर की रेडियस को क्या किया, कैपिटल आर लेट किया है। उसके बाद एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, और हमने हाइट ऑफ सिलेंडर को क्या लेट किया है, कैपिटल एच। ठीक, देखिए आपको गिवन भी किया गया था, गिवन था हाइट ऑफ कोन, आपको कोन की हाइट गिवन थी। ठीक, और रेडियस ऑफ कोन, क्योंकि जब आपकी कोन फिक्स है तो रेडियस ऑफ कोन भी आपकी फिक्स ही होगी। एंड सेमी वर्टिकल एंगल ये आपका क्या है, ये आपका अल्फा है। सो देखिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। सो यहाँ देखिए, सिंस क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आपका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है पाई इंटू रेडियस का होल स्क्वायर और इनटू हाइट। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को अगर हम लोग वी से डिनोट कर ले तो पाई, और यहाँ पे देखिए रेडियस का होल स्क्वायर, तो सिलेंडर की रेडियस का कैपिटल आर, तो मतलब कैपिटल आर का होल स्क्वायर, और इनटू हाइट, हाइट क्या है सिलेंडर की आपकी, हाइट है कैपिटल एच। सो ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल एच। अगर इसे आप सही से लिखें तो वी इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच। अब यहाँ से देखिए इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। यहाँ देखिए क्योंकि आर भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है, अब हमें करना क्या है, हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है।
ठीक, अब आइए सबसे पहले फिगर में आइए, आप इसे नाम दे दीजिए। देखिए ए बी सी और ये डी और ये कोई पॉइंट क्या है आपका ई। ठीक, देखिए ए बी सी, एक ट्रायंगल लीजिए आप ए बी सी। देखिए जब आप ट्रायंगल लेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा, ये आपका है ए बी सी। ठीक, यहाँ से देखिए ये एंगल क्या है आपका अल्फा है। ठीक, ये वाली जो ये है आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है एच माइनस कैपिटल एच। ठीक, और नीचे आपका क्या है कैपिटल मतलब कैपिटल आर, मतलब ये क्या है आपकी सिलेंडर की रेडियस है। तो आइए सबसे पहले ये फिगर बनाते हैं। यहाँ से देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, लास्ट टाइम जो ट्रायंगल हमने बनाया था बस यहीं पर सेम ट्रायंगल है। अब यहाँ से देखिए ये आपका एंगल क्या है अल्फा, इस एंगल से जब आप देखेंगे तो इस एंगल से ये आपका क्या बनेगा परपेंडिकुलर बी सी, और ए बी आपका क्या बनेगा बेस। तो यहाँ से देखिए tan अल्फा, देयरफॉर tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका बी सी अपॉन, और बेस आपका क्या हो जाएगा बी ए। सो tan अल्फा इक्वल्स टू ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैपिटल आर अपॉन एच माइनस एच। ठीक, इसे बस हाईलाइट करके छोड़ दीजिए। अगला जो ट्रायंगल होगा आपका ये आपका होगा ए डी ई, क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल आपका सब में सेम ही है। आपका ए बी सी इसमें एंगल में भी आपका एंगल सेम ही था, और अगला आपका ट्रायंगल क्या होगा ए डी ई। जब आप इसे बनेंगे तो देखिए क्या बनेगा ए डी और ई। देखिए कोण की टोटल हाइट आपकी क्या है स्मॉल एच है, और जो है टोटल रेडियस आपकी क्या है ये आपकी क्या है आर है, और इसका वर्टिकल एंगल क्या है सेमी वर्टिकल एंगल ये आपका अल्फा है। सो आइए ये बना लेते हैं ए डी ई। यहाँ से देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई, आपने लास्ट टाइम हमने मतलब यही ट्रायंगल बनाकर समझाया था क्योंकि पूरा ट्रायंगल हमें लेना है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से भी इस एंगल से आप देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका और ये बेस हो जाएगा। सो tan अल्फा इक्वल्स टू ये आपका क्या हो जाएगा डी ई, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डी ई, और बेस क्या हो जाएगा आपका ए डी। ठीक, सो यहाँ से देखिए tan अल्फा इक्वल्स टू ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आर अपॉन एच। ठीक, अब यहाँ से देखिए tan अल्फा और tan अल्फा दोनों में सेम है तो इनकी वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल हो जाएंगी। सो आर एच माइनस कैपिटल एच इक्वल्स टू आर अपॉन स्मॉल एच। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ देखिए आर का एच से मल्टीप्लाई होगा आर इंटू एच इक्वल्स टू आर इंटू एच माइनस कैपिटल एच। ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे ये वाले स्मॉल एच को अपॉन में भेज देंगे। सो आर इक्वल्स टू आर एच माइनस कैपिटल एच और अपॉन में स्मॉल एच। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ देखिए आर अपॉन एच आपका क्या था tan अल्फा था। यहाँ देखिए आर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा आपका tan अल्फा और एच माइनस कैपिटल एच। ठीक, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये एच माइनस कैपिटल एच को यहीं पे tan अल्फा से मल्टीप्लाई करा लेते। ये बेसिकली आपकी वैल्यूज़ ऐसे सेम आ गई है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल दिया था और दोनों एंगल में आपको देखना था कि tan अल्फा का मान क्या आ रहा है। अब क्या करिए अब आर की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहाँ से देखिए पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी आपकी v इक्वल्स टू पाई इंटू आर का होल स्क्वायर और इंटू एच, ये आर स्क्वायर था हमने यहाँ पे होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया है। अब यहाँ देखिए v इक्वल्स टू पाई इंटू आर की जगह पे आपका क्या आ जाएगा tan अल्फा, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, इस पूरे का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर क्योंकि आपका आर का होल स्क्वायर है, और इंटू में आपका क्या है कैपिटल एच। अब यहाँ से देखिए होल स्क्वायर को खोलिए v इक्वल्स टू पाई और ये क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर अल्फा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे उसके बाद देखिए h माइनस एच का होल स्क्वायर और इनटू में कैपिटल एच। देखिए ये जो इतना टर्म है आपका ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, ना तो यहाँ पाई चेंज होगा ना tan स्क्वायर अल्फा चेंज होगा, और ये जो स्मॉल एच है ये भी आपका क्या है कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कैसे है क्योंकि ये जो कोण की जो आपको हाइट दे रखी है ये आपकी एकदम फिक्स है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास एक वेरिएबल कैपिटल एच बचा, तो यहाँ देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एच बोथ साइड। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका डी वी अपॉन डी एच इक्वल्स टू पाई tan स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से देखिए प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, ये आपका एक फंक्शन ये आपका एक फंक्शन, तो h माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर आपका एज इट इज डी बाई डी एच कैपिटल एच का डिफ्रेंशिएशन। फिर यहाँ से देखिए
प्लस कैपिटल एच आपका एज इट इज डी बाई डी एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक, अब यहाँ से देखिए पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये आपका क्या हो जाएगा एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर आपका एज इट इज, और डी बाई डी एच का डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ से देखिए एच आपका एज इट इज, ठीक, डी बाई डी एच माइनस एच का होल स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन 2 आपका आगे आएगा, तो मतलब 2h माइनस कैपिटल एच, और फिर उसके बाद जब आप पावर का हो गया, अब उसके बाद जब आप इस वाले टर्म का करेंगे, मतलब इस वाले टर्म का, तो एच तो आपका कांस्टेंट है, ये तो आपका 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये आपका क्या है माइनस एच, तो माइनस एच का जब करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए पाई tan स्क्वायर अल्फा एच माइनस एच का होल स्क्वायर, इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए माइनस प्लस माइनस, और एच का जो है 2h से 2h का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका 2h, और ये क्या है आपका h माइनस कैपिटल एच। ठीक, अब यहाँ देखिए h माइनस कैपिटल एच यहाँ पे, h माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर यहाँ से, तो एक का कॉमन निकाल लीजिए, पाई, यहाँ से देखिए पाई tan स्क्वायर अल्फा और h माइनस एच क्या हो जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा, सो h माइनस कैपिटल एच। ठीक, और ब्रैकेट में आपको क्या बचेगा h माइनस कैपिटल एच और माइनस का 2h। यहाँ से देखिए पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो जाएगा आपका h माइनस कैपिटल एच, और यहाँ से देखिए h, ये माइनस का 2h और माइनस का h, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 कैपिटल एच। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा डी अपॉन डी एच। अब उसके बाद हम लोगों का काम क्या कर रहेगा, सबसे पहले देखिए क्या करें, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बना लीजिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे डी अपॉन डी एच को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो देखिए पुट डी अपॉन डी एच इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए पाई और tan स्क्वायर अल्फा ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है, ये तो आपका 0 हो जाएगा। सो यहाँ देखिए इफ h, देखो h माइनस कैपिटल h इक्वल्स टू 0, सो h इक्वल्स टू कैपिटल h। ठीक, और अगली वैल्यू क्या आएगी, इफ h माइनस 3 कैपिटल h इक्वल्स टू 0, सो h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एक तो 3h आ जाएगी, और मतलब कैपिटल h की वैल्यू क्या आएगी आपकी h/3। ठीक, देखिए ये वैल्यू आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखिए कैपिटल एच आपकी कौन की वैल्यू है, सॉरी स्मॉल एच आपकी कौन की वैल्यू है, और कैपिटल एच आपकी क्या है सिलेंडर की वैल्यू है। तो अगर ये और ये बराबर हो गई तो फिर ये अंदर सिलेंडर बनेगा ही नहीं, और जब सिलेंडर नहीं बनेगा तो आपका क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ से देखिए एक चीज़ हमारी प्रूफ हो गई है, ये कैपिटल एच क्या थी आपकी सिलेंडर हाइट थी, ये क्या था आपकी सिलेंडर हाइट थी। ठीक, और ये क्या है आपकी कोन, क्या है आपकी सॉरी स्मॉल एच क्या है आपकी कोन हाइट है, और ये क्या है आपकी 1/3 है। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, ये जो आपकी सिलेंडर हाइट है, मतलब सिलेंडर हाइट आपकी क्या होगी 1/3 होगी आपकी कोन की हाइट की, तो कैपिटल एच इक्वल्स टू h/3, हमें यही तो प्रूफ करना था। तो मतलब हमारा एक स्टेप प्रूफ हो गया है। अब अगला स्टेप क्या है, हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, मतलब ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हमें इसका अगेन डिफरेंशिएट करना है, और उस पर देखना है कि मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है कि नहीं। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू h, ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब यहाँ से क्या करें, हम इसे डिफरेंशिएट कर दें, डी अपॉन डी एच, पाई tan स्क्वायर अल्फा आपका कांस्टेंट टर्म है। सो यहाँ से देखिए h माइनस कैपिटल एच आपका एज इट इज डी बाई डी एच माइनस 3 कैपिटल एच, प्लस h माइनस 3 कैपिटल एच आपका एज इट इज डी बाई डी एच, किसका डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट वाले का, मतलब h माइनस कैपिटल एच। ठीक, यहाँ से देखिए पाई tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से देखिए h माइनस कैपिटल एच आपका एज इट इज, h का डिफरेंशिएशन ये आपका क्या है कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, -3, और h का डिफरेंशिएशन 1, तो 3 × 1। यहाँ देखिए प्लस h माइनस 3h आपका एज इट इज, h का डिफरेंशिएशन 0, और h का डिफरेंशिएशन ये क्या हो जाएगा आपका -1। अब यहाँ से देखिए पाई tan स्क्वायर अल्फा, आपके पास अंदर बचा क्या, देखिए h माइनस कैपिटल एच और मल्टीप्लाई में -3, प्लस h माइनस 3 कैपिटल एच, और मल्टीप्लाई में देखिए माइनस प्लस तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, ये जो कैपिटल एच है ये स्मॉल एच है। यहाँ देखिए एच की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एच इक्वल्स टू क्या आई थी आपके पास 3h आई थी, तो पुट एच इक्वल्स टू 3 कैपिटल एच, पुट एच इक्वल्स टू 3 कैपिटल एच, इस पर पुट कर देते हैं, तो पाई tan स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ से देखो 3h माइनस का कैपिटल एच, और इनटू में माइनस का 3, और माइनस यहाँ से देखिए 3h कैपिटल का
और माइनस का 3h। तो ये देखिए ये तो कट के आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा और 3h से h गया, ये क्या बचा आपका, ये आपका बचा 2 कैपिटल H और माइनस का 3। अब यहाँ से देखिए 3 2 जा 6, तो पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा और ये आपका क्या आया, माइनस का 6 कैपिटल H। ठीक, ये आपका आया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर एट h इक्वल्स टू कैपिटल H बाई 3। आपका यही पॉइंट आया था। इस पर आपकी क्या है, ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू आपको पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो वैल्यू आएगी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, वो आपकी इस नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सो ये क्या वैल्यू आपकी क्या आएगी, लेस देन 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ये आपका प्रूफ हो गया। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें एक चीज़ और प्रूफ करनी है। हमें ये जो कोन का वॉल्यूम है, हमें ये दिखाना है 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। चलिए ये हम ये भी प्रूफ करते हैं। इक्वल्स टू हमने क्या सॉल्व किया था, v इक्वल्स टू पाई tan स्क्वायर अल्फा h माइनस कैपिटल H का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कैपिटल H। अब आप सोच रहे हैं ये कहाँ से उठा लिया, यहाँ से देखिए जब हमने इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखी थी कैपिटल R स्क्वायर की, तो हमारा सॉल्व होकर ये इक्वेशन आई थी। अब यहाँ से देखिए v इक्वल्स टू पाई tan स्क्वायर अल्फा, h की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, पुट h इक्वल्स टू 3 कैपिटल H। ये हमने लास्ट टाइम वैल्यू निकाली थी। यहाँ से देखिए h इक्वल्स टू 3 है, बस यहीं पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 कैपिटल H माइनस h का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आपका क्या है h। यहाँ देखिए पाई tan स्क्वायर अल्फा और ये क्या हो जाएगा आपका 2h का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में h। इसे जब आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई tan स्क्वायर अल्फा 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर इंटू h। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा पाई tan स्क्वायर अल्फा और ये मल्टीप्लाई में 4h क्यूब। अब यहाँ से देखिए फिर क्या हो जाएगा, पाई tan स्क्वायर अल्फा। अब देखिए h की वैल्यू हम लोगों ने एक और निकाली थी, स्मॉल h बाई 3। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने हाईलाइट भी की थी, h की वैल्यू h बाई 3 निकाली थी, बस यहीं पर रख दीजिए, इंटू 4 इंटू h बाई 3 का होल क्यूब। फिर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, पाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू 4 और ये क्या हो जाएगा आपका h क्यूब और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 27। जब आप इसे सॉल्व लिखेंगे 4 पाई, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4 आ गया, पाई आ गया, ये आपका क्या आ गया, h क्यूब आ गया और नीचे आपका 27 और ये आपका क्या हो गया tan स्क्वायर अल्फा। ये आपका वॉल्यूम प्रूफ हो गया, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।